सीना उनकी आप देख सकते हैं तस्वीरें। ये कुछ देर पहले हैदराबाद हाउस में हैंडशेक हुआ था और अब आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात करती हुई नजर आ रही हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। 2 दिवसीय दौरा है, द्विपक्षीय बैठक है दोनों के बीच और द्विपक्षीय बैठक बांग्लादेश के साथ जब हो रही है तो हम ये समझ रहे हैं कि ये दौरा अपने आप में इतना अहम है क्योंकि 15 दिन में दूसरी बार शेख हसीना भारत आई हैं। उस लिहाज से आज की ये द्विपक्षीय वार्ता बहुत कुछ मीनिंगफुल और फ्रूटफुल निकल कर सामने आ सकता है जब हम MOUs को देखेंगे। उस लिहाज से हैदराबाद हाउस से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और नई सरकार के गठन के बाद किसी विदेशी नेता का ये पहला दौरा है जब प्रधानमंत्री ने तीसरी बार देश की बागडोर संभाली है। तो उस लिहाज से आप समझिए कि काफ़ी अहम है। कनेक्टिविटी और साथ ही साथ आर्थिक मुद्दों पर चर्चा संभव है जिसका जिक्र लगातार हम सुबह से कर रहे थे। और उस लिहाज से आप देखिए कुछ देर पहले रस्मी स्वागत हुआ था राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में, फिर वहां से राजघाट की तरफ निकली बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, वहां बापू को श्रद्धासुमन अर्पित किए और उसके बाद हैदराबाद हाउस पहुंचे। द्विपक्षीय वार्ता की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो पिछले कुछ वर्षों में भारत और बांग्लादेश के बीच समग्र रणनीतिक संबंध और प्रगाढ़ हुए। भारत की पड़ोसी प्रथम नीति के तहत बांग्लादेश एक महत्वपूर्ण साझेदार है और ये सहयोग सुरक्षा जिसका जिक्र हमने भी किया, व्यापार, वाणिज्य, ऊर्जा, संपर्क, विज्ञान और टेक्नोलॉजी और साथ साथ रक्षा और समुद्री मामलों तक फैला है। अभी जिन तमाम बातों का जिक्र मैंने आपके सामने रखा था उसमें ऊर्जा और संपर्क यानी कनेक्टिविटी को जोड़ने के लिए कई वर्षों से दोनों देश एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं और आज द्विपक्षीय वार्ता के दौरान और उसके बाद जब MOU एक्सचेंज होंगे और जिन हमने तमाम केंद्र बिंदु और तमाम सेक्टर्स का जिक्र किया उसमें कनेक्टिविटी पर ज़रूर देखिएगा कि कुछ ना कुछ निकल कर सामने ज़रूर आएगा। तो उस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। साथ ही क्योंकि बांग्लादेश दक्षिण एशिया की अगर हम जब बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और भारत एशिया में बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। हमने देखा कि कोविड-19 संबंधी जो व्यवधान रहे तमाम इकोनॉमीज़ को लेकर, अगर हम अब की बात करें 2021-22 में 18 बिलियन से ज़्यादा अमेरिकी डॉलर अगर हम उसको इस लिहाज से समझें तो व्यापार में बढ़ोतरी हुई यानी कि 44% की दर से जो ट्रेड है वो बढ़ा है और 2023-24 में भारत को 1.97 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सामान निर्यात किया बांग्लादेश ने। तो दोनों देशों के बीच लगातार ये जो व्यापारिक हम कह सकते हैं वृद्धि है आर्थिक मोर्चे पर वो लगातार बढ़ती हुई। और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मार्च 2021 में भारत बांग्लादेश स्टार्टअप ब्रिज का भी उद्घाटन किया। स्टार्टअप्स को हमको इस लिहाज से समझना होगा कि हर जो पड़ोसी देश है और जब भी प्रधानमंत्री वहाँ का दौरा करते हैं तो स्टार्टअप्स के लिहाज से हमेशा उनका मानना है कि दोनों देश लगातार करीब आते हैं क्योंकि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, इन दो मुद्दों पर प्रधानमंत्री बेहद ज़्यादा सजग रहते हैं कि भाई अगर आपके पास एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है तो दो देशों को और पास आने में और ख़ास तौर पर वैचारिक आदान प्रदान करने में कोई नहीं रोक सकता। तो आप समझिए जो बांग्लादेश स्टार्टअप ब्रिज का उद्घाटन किया गया था वहीं बांग्लादेश से पहला स्टार्टअप प्रतिनिधिमंडल अभी मई